अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी शादी ब्याह जैसे आयोजनों में हिस्सा जरूर लिया होगा, लेकिन आखिरी बार आप ऐसी कौन सी शादी या कार्यक्रम में गए थे जहां आपने सुरक्षा के इंतजाम देखे हों, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या फिर ऐसे प्रशिक्षित लोग जो आपदा की स्थिति में आपको आयोजन स्थल से या उस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकाल सकें। मुझे यकीन है कि आपने शायद ऐसा कभी नहीं देखा होगा। हाँ, इतना जरूर है, अगर किसी फंक्शन में, किसी शादी ब्याह में कोई वीआईपी आ रहा होता है तब इस तरह के इंतजाम जरूर रखे जाते हैं, लेकिन अगर उस शादी में या उस आयोजन में सिर्फ आम लोग जा रहे हैं तो सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए जाते, क्योंकि भारत में सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करते वक्त सुरक्षा का ख्याल रखना परंपरा का हिस्सा है ही नहीं। कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं। भारत में अगर किसी रस्म में कोई कमी रह जाती है तो उसे अपशगुन मान लिया जाता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम करने की रस्म कोई नहीं निभाना चाहता। शादी ब्याह के समारोह में जाने वाले लोगों का सारा ध्यान सिर्फ चकाचौंध और खाने पीने की चीजों पर लगा रहता है। लोग सिर्फ ये नोट करते हैं कि शादी में कितना पैसा खर्च किया गया, कैसे इंतजाम किए गए, शादी कितनी भव्य थी, लेकिन कोई ये नोट नहीं करता कि वहां सैकड़ों लोग आए हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। राजस्थान के भरतपुर में सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी ही लापरवाही ने 24 लोगों की जान ले ली, जबकि 28 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भरतपुर के एक बारात घर में शादी का एक कार्यक्रम चल रहा था और तभी तेज आंधी आई और बारात घर की एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबने से 24 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आंधी से बचने के लिए बहुत सारे लोग दीवार के सहारे खड़े हो गए थे और दीवार ये बोझ सह नहीं पाई और गिर गई, यानी दीवार इतनी कमजोर थी। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि आज भारत पोखरण परमाणु परीक्षण के 19 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। आज एक बहुत बड़ा दिन है। 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके हमने कूटनीतिक दबावों की सारी दीवारें गिरा दी थी, लेकिन आज भी स्थिति यह है कि हमारे देश में एक दीवार गिर जाने से 26 लोग बेमौत मारे जाते हैं। हमारे देश का सिस्टम कमजोर दीवारों पर खड़ा हुआ है, जहां बेकसूर लोग ऐसे हादसों में मरते रहते हैं। भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय गायक अपनी परफॉर्मेंस देता है। हजारों की संख्या में लोग महंगे टिकट खरीदकर उसका शो देखने के लिए मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन जब शो खत्म होता है तो वहां पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिखाई देने लगते हैं। जस्टिन बीबर के शो में आए लोगों ने सभ्य आचरण की सारी दीवारें लांघ दी और स्टेडियम में इतनी गंदगी फैला दी कि हर जगह पेपर्स, पोस्टर्स, प्लास्टिक बैग्स और पानी की बोतलें ही आज नजर आ रही थीं। ये उस देश का हाल है जहां आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। और जस्टिन बीबर का शो ऐसा था जिसमें तमाम देश के पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों के लोग उस शो को देखने के लिए गए थे, लेकिन जिस तरीके से गंदगी वहां पर मिली उससे आपको ऐसा लगेगा जैसे ये लोग शायद बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। भरतपुर में जो हादसा हुआ वो ये बताता है कि हमारे देश में नियम कायदों की परवाह कोई नहीं करता। जो दीवार आंधी आने से ढह गई उसकी गुणवत्ता कितनी खराब रही होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस शादी समारोह में करीब 800 लोग मौजूद थे, यानी ये एक बड़ा आयोजन था, लेकिन दुर्घटना से निपटने के लिए कोई इंतजाम वहां पर नहीं किए गए थे। पुलिस के मुताबिक कई लोगों की मौत भगदड़ में कुचल जाने की वजह से भी हुई थी। आपने गौर किया होगा कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति शोर मचा दे तो लोग अचानक बिना सोचे समझे यहां वहां दौड़ने लगते हैं। वो ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि आखिर हुआ क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में लोगों को आपदा से निपटने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लोगों को यह नहीं बताया जाता कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। इसका नतीजा यह होता है कि मरने वालों और घायलों की संख्या बढ़ जाती है। भरतपुर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। हम भी दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन इस दर्दनाक घटना ने हमें सिस्टम से कुछ सवाल पूछने का एक मौका भी दिया है। भरतपुर में जो कुछ हुआ है वो ये बताता है कि भारत भले ही दुनिया की नजर में एक उभरती हुई महाशक्ति हो, एक परमाणु शक्ति हो, लेकिन अभी हम अपने सिस्टम की दीवारों को मजबूत नहीं कर पाए हैं। विवाह जैसे शुभ अवसर पर
24 लोगों की मौत हो जाना एक बेहद अशुभ संकेत है। यह घटना हमें बताती है कि हमारे देश में सुरक्षा का ख्याल रखना परंपरा का हिस्सा नहीं है और इस जरूरी रस्म को ना तो हमारा सिस्टम निभाना चाहता है और ना ही हमारा समाज। हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार इस खबर को अपने विशाल कद के सामने बहुत छोटा पाएंगे। उन्हें यह खबर लोकल खबर लगेगी और बड़े पत्रकार हमारे देश में सिर्फ बड़ी खबरों को रिपोर्ट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय आपके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि इसका दायरा और असर बहुत व्यापक है। ऐसा हादसा आपके आसपास, आपके साथ, आपके किसी जानने वाले के साथ कभी भी हो सकता है। इसलिए इस विषय पर बात करना आज बहुत जरूरी है। भरतपुर के एक मैरिज हॉल में एक शादी के दौरान सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था। रात 10 बजे ज्यादातर लोग खाना खाने में जुटे थे। तभी तेज आंधी आई और लोग आंधी से बचने के लिए यहां वहां भागने लगे। बहुत सारे लोगों ने 12 फीट ऊंची और 90 फीट लंबी दीवार का सहारा ले लिया, लेकिन बेईमानी के कंक्रीट से बनी ये दीवार लोगों का बोझ और आंधी का दबाव झेल नहीं पाई। दीवार भरभरा कर गिर गई और दर्जनों लोग इसके नीचे दब गए। कुछ लोग भगदड़ के दौरान मारे गए। कुल मिलाकर 24 लोगों की जान चली गई, जिनमें 4 बच्चे और 8 महिलाएं भी शामिल हैं। शादी समारोह का पूरा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एकदम आंधी आई। आंधी के बाद में थोड़ा सा लाइट गई। लाइट के उसमें पूरा जैसे बचने के लिए दीवार से खड़े हुए थे, उसमें दीवार गिरी थी। मटेरियल तो बहुत कम है इसमें। अच्छा मटेरियल कम है इसमें। सपोर्ट भी होना जरूरी था। ये दीवार क्या है कि मतलब कच्ची से भी गिरी हुई दीवार हुई है। इसमें मालिक की जो है, मालिक है इसमें, मेरे हमारा ये गलत है। इसमें कम से कम बीच में जो सपोर्ट होती है ना, जो पिलर बने होते हैं, ये इसमें अगर पिलर होते तो शायद ये दीवार नहीं। आनन फानन में प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मंत्री और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि भारत में ऐसे हादसे कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे। लड़की थी जिसकी शादी करने ये लोग आए हुए थे। तो बारात बताते हैं जयपुर से आई थी और गोद भराई की रस्म के बाद में बारात चढ़ाई की तैयारी कर रही थी। और ये जो मैरिज गार्डन है, अन्नपूर्णा मैरिज गार्डन, इसके पूरी एक लंबी दीवार 80-90 फीट लंबी है और 12-13 फीट ऊंची है, जिसके साथ उन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ था। तेज अंधड़ आने की वजह से हो सकता है लोग बाग उसमें शरण लेने गए होंगे। उस दरमियान ही वो दीवार उन लोगों पे गिर गई। अन्नपूर्णा मैरिज होम जहां ये घटना हुई, घटना के क्या कारण रहे और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए एडीएम सिटी दिनेश जी जांगीड़ इसकी जांच करेंगे और 7 दिन में इसकी रिपोर्ट देंगे। भरतपुर में हुए हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कलेक्टर साहब को और उनकी टीम को भी हम लोगों ने रात को ही उनसे बात कर ली थी कि जितने जल्दी और जैसे लोगों के बीच में जाके सांत्वना पहुंचा सकें और मदद करवा सकें, पुलिस वाले उन सब लोगों को जोड़ के काम करने का वो कोशिश करें। पिछले वर्ष अक्टूबर में अमेरिका में हरिकेन मैथ्यू नाम का एक बड़ा तूफान आया था। ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े तूफानों में से एक था, लेकिन अमेरिका ने इससे निपटने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। लोगों से खतरनाक जगहों को खाली करने के लिए कह दिया गया। जिन इलाकों से ये तूफान होकर गुजरा, वहां के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने की भी सारी तैयारियां कर ली गई थी। फिर भी अमेरिका में इस तूफान से 43 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अगर अमेरिका ने पहले से तैयारी नहीं की होती तो मरने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों या हजारों में भी हो सकती थी। जापान में हर साल करीब 1500 भूकंप आते हैं। इनमें से ज्यादातर की तीव्रता कम होती है। जबकि भूकंप से पैदा होने वाले कंपन यानी ट्रेमर्स की बात की जाए तो जापान में हर रोज 1000 ट्रेमर्स आते हैं। लेकिन फिर भी जापान में भूकंप ज्यादा लोगों की जान नहीं ले पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां के लोगों को बचपन से ही भूकंप से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है।
वहां के घरों का निर्माण भी इस तरह से किया जाता है कि ज्यादातर निर्माण भूकंप के बड़े बड़े झटकों को भी झेल लेते हैं। अब आप सोचिए कि अगर भारत में हरिकेन मैथ्यू या फिर जापान जैसे भूकंप आने लगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि भारत में हजारों लोग मारे जाएंगे। कई लोगों की जान इसलिए जाएगी क्योंकि सिस्टम की तैयारी नहीं है, तो कई लोग इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि भारत में भगदड़ मचाना और बेतहाशा यहां वहां दौड़ना लोगों का शौक बन चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी ट्रेनिंग की कमी भी नुकसान को बढ़ाती है। दीवारों के नीचे दबकर लोगों का मारा जाना भारत जैसे देशों को शोभा नहीं देता। आप भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत दीवार कह सकते हैं, लेकिन भारत को अपने सिस्टम और समाज की दीवारों को मजबूत करना होगा, तभी भरतपुर जैसे हादसों को रोका जा सकेगा। भरतपुर से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोचिए कि भारत जैसे देश में एक हादसे में 24 लोग मारे जाते हैं, जबकि कई बार आतंकवादी घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या भी इससे कम होती है। अमेरिका जैसे देशों में बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, लेकिन तब भी वहां मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती और लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है और उन्हें बचा लिया जाता है। जापान में हर साल करीब 1500 भूकंप आते हैं और हर रोज वहां के लोगों को भूकंप के हल्के झटके महसूस होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां इतने लोगों की जान कभी नहीं जाती क्योंकि उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि भारत में एक जरा सी आंधी 24 लोगों की मौत की वजह बन जाती है। एनसीआरबी के 2015 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वर्ष 2015 में 1885 लोगों की मौत कोई ना कोई ढांचा गिरने की वजह से हुई, जबकि 29,822 लोगों की मौत डूबने की वजह से हुई। बिजली का करंट लगने से 9,986 लोगों की मौत हुई। आग लगने की घटनाओं में 17,700 लोग मारे गए। ठंड की वजह से 1,149 लोग मारे गए, जबकि गर्मी की वजह से 1,908 लोगों की जान चली गई। अब आप सोचिए कि भारत में सर्दी, गर्मी, आग, पानी और बिजली से भी हजारों लोगों की मौत हो जाती है। ये कोई वजह है मरने की? कितनी बेकार वजहों से हमारे देश के हजारों लोग मारे जाते हैं और हम इन मौतों को रोक नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ी नाकामी है। खुदा ना खास्ता कभी हमारे देश में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर कोई बड़ा हादसा हो गया तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान होगा। अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे हादसों को रोकने की तैयारी करें। बेईमानी करने वाले लोगों को सजा दी जाए। शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले अपनी जिम्मेदारी को समझें और हादसों से निपटने का इंतजाम करके रखें। हमारे देश में शादी के दौरान दहेज जैसी कुप्रथा को तो बहुत महत्वपूर्ण परंपरा मान लिया जाता है, लेकिन सुरक्षा के इंतजामों को आहुति दे दी जाती है। हमें लगता है कि शादियों के इनविटेशन कार्ड पर अब यह लिखा होना चाहिए कि शादी में हादसों से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसी तरह तमाम बड़ी कंपनियों को अपने दफ्तरों में इस तरह के इंतजाम पहले से करके रखने चाहिए और अपने एम्प्लॉयज़ को भी इस बात की जानकारी देनी चाहिए और इससे लोग खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बाद आप भी अगर किसी समारोह में शामिल होने के लिए अगली बार जाएंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे।